नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ। कल भी गया था। वही मुजफ्फरनगर जिसके आसपास के इलाके में, आसपास के ज़िलों में भी बल्कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी ढाबे हैं, दुकानें हैं, फल की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, रेहड़ी खोमचे और जो भी हैं रेस्टोरेंट, सबके बाहर मालिकों का नाम, कर्मचारियों का नाम और उसके बारे में पूरी जानकारी देने का फरमान योगी सरकार की तरफ से, पहले जिला प्रशासन की तरफ से आया, पुलिस की तरफ से, कप्तान की तरफ से, बाद में योगी सरकार ने भी उसको तस्दीक कर दिया, तो यह फरमान जारी किया गया। कल जब मैं मुजफ्फरनगर गया तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी दुकानें जो 5 साल, 8 साल, 10 साल से चल रही थी हाईवे पर, जिस हाईवे से जैसे मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, वो दुकानें, किसी का नाम अगर कोई डिलाइट कैफ़े था या डे नाइट कैफ़े था या किसी का नाम 5 स्टार रेस्टोरेंट था या किसी का कुछ और नाम था, लेकिन वो दुकान या ढाबा या कैफ़े चलाने वाला कोई मुस्लिम था या है। उनके यहाँ काम करने वाले अगर 6 स्टाफ हैं, उसमें 4 मुस्लिम हिंदू हैं या 5 हिंदू हैं, 1 मुस्लिम है, या 3 हिंदू हैं, 3 मुस्लिम हैं। ऐसे 4-5 मैं कैफ़े या रेस्टोरेंट या ढाबे में कल गया, लेकिन चूंकि उसका मालिक मुस्लिम है इसलिए उन्हें प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप ढाबे के बैनर जो है, ऊपर नाम जो होर्डिंग है उस पर अपना नाम लिखो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अगर किसी का नाम डे नाइट कैफ़े है, उसके ऊपर उन्हें बड़ा सा लिखना पड़ा, वो अपने नाम के हिसाब से मोहम्मद हादी कैफ़े या शमीम सैफी कैफ़े। ये कल के वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन ऐसा शायद कहीं नहीं हुआ होगा कि अगर इसी तरह का नाम, और बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, हिंदुओं के ऐसे नाम पर ये मुस्लिम ढाबे का नाम रख लेते हैं या दुकानों का या इस तरह के कैफ़े का नाम रख लेते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है या उनको तरह तरह की आशंकाएं होती हैं खाने में कुछ मिलावट को लेकर। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार ने अगर ये फैसला किया तो सही है, इसे लागू किया जाए। यही बीजेपी और बीजेपी के का नैरेटिव गढ़ने वाला मीडिया बीते 48 घंटों से यही दिखा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? अगर उसका नाम डे एंड नाइट कैफ़े है तो किसी हिंदू देवी देवता के नाम पर नहीं है। अगर उसका नाम 5 स्टार कैफ़े है, डिलाइट रेस्टोरेंट है, डिलाइट ढाबा है, किसी हिंदू देवी देवता के नाम पे नहीं है, लेकिन वहाँ आपने कह दिया और उसका नतीजा ये हुआ जो फरमान के बाद कि बड़ा सा फ्लैक्सी प्लास्टिक बोर्ड या बैनर लगाकर उसका नाम जो 5 साल 10 साल से उसका ब्रांड था, नाम था, उसको ढक देना पड़ा। वो हो गया मोहम्मद हाजी कैफ़े या मोहम्मद हाजी टी स्टॉल या शमीम सैफी टी स्टॉल। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि कोई हिंदू अगर इस तरह के नामों से अगर ढाबा चला रहा हो तो उसके ढाबे का नाम बदल दिया जाए? क्योंकि यहाँ नाम बदलना भी मजबूरी हो गई है, उनको नाम बदलना पड़ रहा है और ये मेरे कल के वीडियो में दिखा होगा आपको। और उसके बाद मुझे कल पता चला, हालांकि मैं 1-2 ढाबे में गया, मुझे दिल्ली जल्दी लौटना था। परसों भी जानकारी आई, जो रेड माइक का रिपोर्टर है सौरभ शुक्ला ने बहुत अच्छी स्टोरी की। मैं कोशिश करूंगा आज वहां भी जाऊं। साक्षी ढाबा है या और भी कुछ ढाबों का जिक्र है, जैसे आज अमर उजाला में मैं देख रहा हूँ मुस्लिम मुजफ्फरनगर में ढाबों से हटाने लगे मुस्लिम कर्मचारी, कुछ ने किराए पर दे दी दुकानें। तो ये जो ऐसा आतंक या डर का माहौल हो गया है कि बहुत सारे मुस्लिम कर्मचारी किसी हिंदू ढाबा मालिक के यहाँ अगर काम करते थे, चाहे कुक का, चाहे किसी भी तरह का काम, वेटर का या मैनेजर का या बावर्ची का, कुछ भी किसी भी तरह का काम, उनमें से कुछ ढाबों के कर्मचारियों को हटा दिया गया है कांवड़ यात्रा के दौरान के लिए, मतलब 5-7 अगस्त तक के लिए, मतलब 15 दिनों के लिए उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। ये सरकार के दबाव में या प्रशासन के दबाव में हुआ है। और ऐसा साक्षी ढाबे के मालिक ने ऑन रिकॉर्ड कहा, जो रेड माइक के मैंने वीडियो में देखा। और यहाँ भी जैसे अमर उजाला में जिक्र है, सलीम की दुकान बंद, वसीम का ढाबा चलाएगा मनोज। और ये भी हुआ है कि कुछ ढाबे के मालिक अगर मुस्लिम थे और हैं तो उन्होंने 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कांवड़ यात्रा के दौरान के लिए वो ढाबा किसी दूसरे को चलाने दे दिया और ढाबे का नाम बदल दिया। मतलब इतनी एलर्जी और इतनी चिढ़ है, चूंकि आइडेंटिफाई करना है मुस्लिम को, आइडेंटिफाई करना है कि जो मुस्लिम ढाबे, रेस्टोरेंट, खोमचे और फल की दुकानें चला रहे हैं, उनको उनकी पहचान के साथ उनको इस तरह से सार्वजनिक करो कि वहां लोग जाना बंद करें या उनको चिन्हित करो। इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है?
अब इसी में जैसे अमर उजाला में जो खबर है जिसका जिक्र मैंने किया, पुरकाजी निवासी सलीम छपार टोल प्लाजा के निकट लंबे समय से चाय की दुकान चला रहे हैं। पुलिस के फैसले के बाद कांवड़ यात्रा संपन्न होने तक दुकान बंद रखने का फैसला किया है। परेशानी होगी इसलिए झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, दुकान पर पर्दा लगा दिया, मतलब उनकी दुकान बंद होगी। और ऐसे बहुत सारी दुकानें बंद होगी या कुछ दिन के लिए लोग बंद कर देंगे कांवड़ यात्रा के दौरान के लिए, क्योंकि 250 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जिसमें सहारनपुर मंडल के जो शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर आते हैं और आगे फिर हरिद्वार तक, वहाँ ऐसा फरमान जारी किया गया। शुरू हुआ मुजफ्फरनगर के एसएसपी की तरफ से ये फरमान जारी होने का, उसके बाद आ गया शामली और सहारनपुर मंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का बयान कि हम भी इसको लागू करेंगे। उसके बाद कल सुबह आ गया योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से, मुख्यमंत्री के यहाँ से फरमान कि पूरे यूपी में लागू करेंगे। फिर आ गया दोपहर कल होते होते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम भी ये लागू करेंगे, और हरिद्वार में भी हो गया। मतलब जहाँ जहाँ मुस्लिम अगर हैं, कोई दुकान, ठिया, खोमचा डेरी कुछ भी लगा रहे तो उनके लिए मुश्किल। अब ये जो इसको नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है, क्यों हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं, जो है नहीं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। और अगर नाम किसी ने रखा किसी तरह का कैफे, तो आप उसको क्यों कंपेल कर रहे हो कि तुम अपना नाम लिखो मोहम्मद अली कैफे, मोहम्मद अली टी स्टोर? क्या ये सारे हिंदू या उसमें जो अलग अलग समाज के बिरादरियों के लोग हैं, SC ST और OBC, क्या जितने कोई ढाबा चलाने वाला अगर पासी है, कोई अगर अहीर है, यादव है, या कोई और बिंद है, या मौर्य है, या शाक्य है, या जाटव है, क्या वो सब अगर अपने ढाबों के बाहर ये लिख दें कि सुरेश जाटव टी स्टॉल, सुनील पासी टी स्टॉल, फला जाटव ढाबा, तो फिर तो उसकी जातीय पहचान के आधार पर ऐसे जो एक मानसिक विकृति के शिकार बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे ये तो हम अछूत हैं, इनके यहाँ नहीं जाएंगे। ये मानसिकता तो है। तो क्या करना चाह रही है सरकार और क्या मकसद क्या है? एक मकसद तो, चूंकि यूपी में शिकस्त मिली है बीजेपी को, देश में भी शिकस्त मिली, एक तरह से 240 सीटें मिली, बार बार हम तो हार मानते हैं उसकी, मोदी जी की। और अब यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, जिसमें मुजफ्फरनगर जिले की भी एक सीट है, मुरादाबाद जिले की सीट है, अलीगढ़ की सीट है। और ये जो इलाके हैं ये थोड़े मुस्लिम बहुल इलाके हैं, माने जाते हैं 40-45% मुस्लिम, जैसे मुजफ्फरनगर में भी लगभग 40% मुस्लिम, मुरादाबाद में भी मुस्लिम आबादी उससे ज़्यादा ही है बल्कि। तो इसलिए एक बार फिर से ऐसा माहौल ध्रुवीकरण की करने की कोशिश की जा रही, इस बहाने, ये तो बहाना है। और इसलिए जैसे इसी में देखिए, छपार के निकट बहेड़ी निवासी वसीम का ढाबा है। नए नियमों के बाद उन्होंने मनोज पाल को 1 महीने के लिए किराया दे दिया है। कहते हैं हम प्रशासन के नियम के बाद अभी ये किराया दे दिया, फिर आगे हम इसको देखेंगे। हालांकि ये भी हुआ कि कल बहुत सारे जो 3-4 ऐसे घटक दल हैं जो NDA के साथ हैं, उन घटक दल के नेताओं का बयान आया जिन्होंने एतराज़ जताया, जिसमें मैं तो तारीफ़ करूंगा कि चलो ठीक है, कम से कम जुबान से बोला तो सही, एतराज़ तो किया NDA के साथ रहकर, बीजेपी के साथ रहकर भी। चिराग पासवान ने कल एतराज़ जताया है, जो लोक जनशक्ति के नेता हैं, जिन्होंने कहा जाति या धर्म के आधार पर विभाजन का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। कल RLD बहुत अहम है, चूंकि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, जयंत चौधरी का इलाका भी है मुजफ्फरनगर भी, और मुजफ्फरनगर इसलिए भी बीजेपी ये सब फिर से दूरी बनाना चाह रही है क्योंकि मुजफ्फरनगर ही वो जगह है, वो ज़िला है, वो इलाका है जहां 2013 में दंगे हुए थे, और उस दंगे के बाद लगातार बीजेपी वहां नफरत की आँच को, नफरत की पौध को बड़ा करने, सींचने में लगी रही। उसका नतीजा हुआ हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी हुआ शार्प, दंगे में बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की संदिग्ध भूमिका पर 50 खबरें छप चुकी है। 2014 में बीजेपी जीती, 2019 में जीती लोकसभा चुनाव, विधानसभा में भी कामयाबी मिली, और इस बार बीजेपी को मुजफ्फरनगर से झटका मिला। संजीव बालियान जो अजीत सिंह को हराकर जीते थे, वो संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री रहते मुजफ्फरनगर से हार गए। तो अब बीजेपी को यही चिंता है कि वो जमीन कैसे हासिल की जाए। तो एक तरीका, आसान फॉर्मूला यही है, हिंदू मुस्लिम करो। और इसलिए फल सब्जी की दुकानों पर भी, केला और आम की दुकानों पर भी लिख दो कि ये सलीम केला है, ये आरिफ आम है, ये जावेद अमरूद है, या फिर जो भी मुस्लिम नाम है। इसका क्या मतलब है? और ऐसे भी अगर किसी ने अपने ठेले पर लिख दिया आरिफ फल और जावेद आम, वो आम किस खेत से आ रहा है, जिस खेत से आ रहा है वो किसका आम है। या मान लो कोई हिंदू है वहां, तो चलो आपने मुस्लिम लिख दिया तो ऐसे भी नहीं खरीदेंगे, ये यही करना चाह रहे हैं। ये एक तरह से उनके आर्थिक बहिष्कार का भी एक तरीका है। लेकिन अगर मान लो कोई हिंदू बेच रहा है
बहुत सारी दुकानें अभी चल रहे हैं मुजफ्फरनगर, कोई हिंदू बेच रहा है फल, लेकिन वो फल जो बेच रहा है आम, ये मुजफ्फरनगर और ये पश्चिमी यूपी के इलाकों में ज्यादातर बड़े बड़े बगीचे बागान आम के मुसलमानों के हैं। मुस्लिम के बगीचे हैं, मुस्लिम ही तोड़ते हैं, वही उसकी पैकिंग करते हैं, वही पैकिंग करके मुस्लिम की गाड़ियों से ही, ट्रैक्टर से या जो भी उनके वाहन है, उसी से वो ट्रॉली में या बैलगाड़ी में जैसे भी जीप में लाद कर बाजार पहुंचाते हैं मंडी, और वहीं से फिर वहां आ रहा है, ठेले तक आ रहा है। तो ठेले वाला अगर मनोज शर्मा है या कोई मनोज पांडे है या कोई भी है, मान लो कोई हिंदू नामधारी कोई है ठेला आम बेचने वाला, लेकिन आम का ओरिजिन कहाँ से है? वो तो किसी मुसलमान के बगीचे से होता हुआ ऐसे आया, तो फिर क्या वो मुसलमान का धर्म क्या हो गया? या फिर वो वहां से आया लेकिन ठेले पर, मनोज जी के ठेले पर आ गया तो पवित्र हो गया? क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यही समझने के लिए फिर जरा मुजफ्फरनगर जा रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत तस्वीरें कई बार देखी। अभी भी मैं देख रहा था कि मुजफ्फरनगर में और आसपास के इलाकों में जब 2013 के बाद से, दंगों के बाद से, खासतौर थोड़ा तेज चलाओ, दंगों के बाद से ऐसा बहुत हुआ कि बहुत सारी ऐसी कमेटियां बन गई, जो होता है सद्भावना कमेटी, उस सद्भावना कमेटी, बस इसी स्पीड से सद्भावना कमेटियों ने दंगों के बाद जो एक डर का, एक रिश्ते जो डर के और एक बीच में जो खाई चौड़ी हुई, उसको पाटने की कोशिशें की, और उसका नतीजा ये हुआ कि कांवड़ यात्रा के दौरान, ये सावन के महीनों में, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन या ऐसे इंडिविजुअल मुस्लिम बुद्धिजीवी या बहुत सारे लोग, उन्होंने कांवड़ यात्रियों को तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने के इंतज़ाम किए, फल बांटना या उनके रहने का इंतजाम करना या उनके रास्ते में फूल बरसाना, या बहुत, बल्कि आज मैं देख रहा हूँ किसी अखबार में, हिंदू में ही छपाया है, किसी इंडियन एक्सप्रेस में, कि कांवड़ बनाने वाली भी बहुत सारी महिलाएं या मुस्लिम परिवार होता है जो कांवड़ बनाता है, जो कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे हैं, जहाँ से बाजार से खरीद रहे हैं कांवड़, ये 200 या 300 जितने में भी खरीद रहे हैं, 500 में, कांवड़ की भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, उसके हिसाब से उसकी कीमत होती है। वो कांवड़ किसने बनाया? हो सकता है जो कांवड़ आप कंधे पर ले जा रहे हैं, जिसमें गंगा जल ले जा रहे हैं और महादेव का नारा लगाते हुए, वो कांवड़ ही किसी मुस्लिम ने बनाया हो। तो क्या आप खरीदने से पहले आप ये भी पता करें कांवड़ किसने बनाया? कांवड़ के ऊपर जो आप लाल कपड़े लगाते हैं, वो कपड़ा किसने बुना है? वो बुनकर कौन है? वो बुनकर भी हो सकता है मुस्लिम हो, ज्यादातर बुनकर मुस्लिम होते हैं। तो ये पता करेंगे वो कहां से आया बुनकर, किसी हथकरघा में बुना गया, पावर लूम में बुना गया। जिस पावर लूम में वो कपड़ा लाल बुना गया, जो अपने कांवड़ में पूरा लपेट रखा है, वो पावर लूम चलाने वाला मुस्लिम तो नहीं था, क्योंकि उसके हाथ उस कपड़े में लगे हैं और वो आपके कांवड़ पर है, और वो पवित्र गंगा जल जो चढ़ाने जा रहे हैं या गंगा जल लेकर आएंगे, वो गंगा जल के आसपास जो कपड़े हैं वही है। और जिस कांसे के, पीतल के बर्तन में अगर आप गंगा जल ले जा रहे हैं या ला रहे हैं, तो पता चले वो गंगा जल, वो जो पीतल का बर्तन है, वो किसने बनाया? वो तो मुरादाबाद में मुस्लिम कारीगर सबसे अधिक बनाते हैं, पीतल का कारोबार होता है मुरादाबाद में। दुकानदार मुस्लिम, बनाने वाला मुस्लिम, कारीगर मुस्लिम, बेचने वाला मुस्लिम। पीतल का पूरा कारोबार, ज्यादातर कारोबार उस कारोबार में मुस्लिम है। आप उसी पीतल के बर्तन को शुद्ध मानते हुए आप उसी में गंगा जल ला रहे हैं या चढ़ा रहे हैं। और तो और भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां जो खरीदते हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में या बनारस में, वो मूर्तियां मैंने देखा है। मैं मुरादाबाद में जाकर मैंने स्टोरी की है पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। वो मूर्तियां मुस्लिम कारीगर अपने हाथों से गढ़ते हैं, बनाते हैं। भगवान की मूर्तियां, भगवान शंकर की, राम की, हनुमान की, जिनका भी आप पूजा करते हैं, वो सारी मूर्तियां, कांसे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, ये पीतल की मूर्ति, ये सारी मूर्तियां गढ़ने वाले कारीगर मुरादाबाद में मुस्लिम हैं। और आपके घरों तक, और जो आरती का थाल, जिस आरती के थाल में आप भगवान की आरती करते हैं, दिए जलाते हैं घी डालकर, वो थाल किसी मुस्लिम कारीगर ने बनाया होगा। क्या आपको पता है, या पता करने की कोशिश की है, या आगे ये भी पता करेंगे कि थाल बनाया किसने? हो सकता है आपने खरीदा अपने शहर या अपने मोहल्ले के किसी दुकान से, लेकिन जिस दुकान से आपने वो थाल खरीदी है, उस दुकानदार ने थाल नहीं बनाई। वो थाल हो सकता है मुरादाबाद से गई हो या कहीं और से गई हो। क्या क्या पता करोगे, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि दिक्कत सरकारों की मंशा तो राजनीति की है, बीजेपी की मंशा राजनीति की है, वो तो साफ है। लेकिन आप और वो तमाम लोग, हजारों लोग जो सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। हर चीज की पहचान होनी चाहिए। तो किस किस चीज की पहचान करेंगे आप? जरा सोचिएगा। जो कपड़े पहने, जो जूते पहने, जहां जा रहे हैं, कल को आपके घर पर स्विगी से आप
आपका बच्चा या परिवार या आप ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो से, हालांकि ऐसा भी हो चुका है पहले कई बार, नफरत के माहौल में ऐसा हुआ है कि स्विगी या जोमेटो में कोई अगर डिलीवरी करने आया, डिलीवरी बॉय का धर्म देखकर, उसका नाम देखकर किसी ने वापस किया कि आपका खाना नहीं खाएंगे, ऐसा हो चुका है। ऐसे सिरफिरे लोग, ऐसे नफरती लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी वो हो सकता है लाखों में एक हो, लेकिन क्या आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके घर जो खाने का सामान आया, चाहे पनीर मटर पनीर आया, चाहे सब्जी रोटी, जो भी नान मंगाया आपने, वो बनाने वाला कौन है? किसी ढाबे से आपने, पिंड बलूची से या कहीं से, किसी भी ढाबे से आपने ऑर्डर किया स्विगी या जोमेटो से, तो जहां से वो आया, जो बनाकर भेज रहा है, जो पैक कर रहा है, वो कौन है? क्या आप पहले पूछेंगे डिलीवरी बॉय से कि तुम अपना नाम पहले बताओ, तुम्हारा नाम आरिफ और जफर तो नहीं है? अब फिर फोन करेंगे कि जहां से आया जरा बताओ, कुक जो अंदर बनाया है बावर्ची खाने में, जो अंदर जो खाना बनाया फला रेस्टोरेंट का जहां से ऑर्डर है, वो कौन है? क्या ये पता करेंगे? क्या उससे उसके स्वाद का पता चलेगा? तो ये एक देश में माहौल बन रहा है और इसलिए मुझे लगा कि इसका प्रतिवाद होना चाहिए। और प्रतिवाद मैं अपील करता हूं, और बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि इसका प्रतिवाद विपक्षी दलों को पुरजोर ढंग से करना चाहिए, इसकी परवाह किए बगैर कि इससे उनका हित या अहित क्या है। कई बार विपक्षी दलों को लगता है कि हम इस मसले को जोर से उठाएंगे तो बीजेपी हम पर हमलावर होगी और हमें हिंदू विरोधी खांचे में फिट करने के लिए मुहिम चलाएगी। इसकी परवाह मत करिए। देश की एक बड़ी आबादी को अगर किसी ढंग से चिन्हित और टारगेट किया जाता है तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है कि ऐसे मामलों में मुखर होकर आवाज बुलंद करे। और एक अच्छी चीज हुई कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और कई नेताओं ने, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, कई नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। और तो और केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता है, महासचिव, उन्होंने तक कहा कि यह गलत है, ऐसे चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए। आरजेडी का जिक्र मैंने किया ही, और चिराग पासवान का तो जिक्र किया ही। कल प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ट्वीट किया था कल ही कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ है। आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने जारी किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका ने लिखा, हालांकि मैं कहूँगा जिन अधिकारियों ने जारी किया है उन अधिकारियों के निजी तौर पर इतनी हैसियत होगी मुझे अंदाजा नहीं, और अगर उन्होंने किया है तो फिर ये वापस यूपी सरकार की तरफ से तुरंत आदेश दिया जाना चाहिए और फरमान वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन उसका हुआ ये कि और एक्सटेंशन हो गया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने जारी किया, बाद में शामली और सहारनपुर के लिए भी हो गया, फिर डीआईजी का बयान आ गया, फिर एडीजी का भी बयान आ गया, एडीजी या किसी वरिष्ठ अधिकारी का जस्टिफिकेशन आ गया, फिर आ गया कि पूरे यूपी में लागू होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी जिले के एक अधिकारी ने कर दिया। मुजफ्फरनगर में किसी ने मुझे बताया कि वहाँ एक कोई स्वामी जी हैं जिनका नाम स्वामी यशवीर महाराज है, और इसी तरह के नफरती एजेंडे के लिए वो चर्चित हैं, इसी तरह के बयान वो देते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम करना उनकी फितरत है। वो 2 साल से लगे हुए थे कि किस ढंग से सरकार या जिला प्रशासन इस तरह का आदेश दे दे कि सबके नाम लिखे जाएं उनके ढाबों पे। और पिछले साल भी उन्होंने कोशिश की, थोड़ा असर पिछले साल हुआ, इस बार उनकी बात मान ली गई। ऐसा बहुत सारे मुजफ्फरनगर में लोग मानते हैं कि उनसे जिला प्रशासन की मीटिंग हुई और उनकी मांग मानते हुए ये फरमान जारी कर दिया कि सब अपने नाम लिखो। सब अपने नाम लिखो में आप समझ लीजिए कि नाम लिखवाने की मंशा क्या है। और वो यशवीर महाराज ने इसका स्वागत भी किया है कि जिस तरह से लिखा गया बहुत सही है और पूरे भारत में सनातनियों को ये अभियान चलाना चाहिए। अब पूरे भारत में सनातनी अगर अभियान चलाएंगे तो क्या क्या खाएंगे? और कौन सनातनी भाई, कौन ठेकेदार हो सनातनी के? क्या होता है ये? ठेका किसने दिया, यशवीर महाराज या किसी को? मैं भी हिंदू हूँ, जो बगल में बैठे हैं वो हिंदू हैं और जो कैमरा कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं। तो हमारे सबके ठेकेदार आप कहाँ से हो गए, या कोई कैसे ठेकेदार हो जाएगा? लेकिन ये है। तो आज मैं फिर जाऊँगा मुजफ्फरनगर में, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये भी कई बार पिछले 3-4 साल 5 साल के दौरान, पहले भी कई बार कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें भी दिखी जब कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बारिश करते हुए या उनका स्वागत करते हुए बहुत सारे मुस्लिम मोहल्लों में लोग खड़े थे। जैसे अब मैं देख रहा हूँ अलग अलग जगह खबर है, मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर गुलाब पुष्प बरसा करके उनका किया स्वागत। ये अलग अलग वेबसाइट में खबर दिख रही है मुझे। बरेली में मुस्लिमों ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल। कैराना में भी किया ऐसे स्वागत। मुजफ्फरनगर में जब मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर की पुष्प बरसा, ये पिछले साल की बल्कि 2022 की खबर है मुजफ्फरनगर की। ऐसी कई खबरें अलग अलग वेबसाइट में। मुरादाबाद में कांवड़ियों पर मुसलमानों ने बरसाए फूल। ये सब होता रहा है।
लेकिन क्या इस बार होगा? क्योंकि आपने माहौल ऐसे बना दिया। आपने कांवड़िए जो उस तरह से नफरती नहीं होंगे, जिनके भीतर धार्मिक कट्टरता उस तरह से नहीं होगी, उनको भी आप जता रहे हो कि खबरदार ये लोग मुस्लिम है, इनकी दुकानों से कुछ खरीदना मत, इनके आम मत खाना, इनके फल मत खाना, इनके केले मत खाना, इनकी दुकानों पर मत जाना, इनके चाय मत पीना। यही तो करने की कोशिश है और इसको इसी तरह से प्रोपगेट किया जा रहा है, इसी तरह से चैनलों पर चलाया जा रहा है। आज भी सुबह चलते वक्त देख रहा, हर चैनल पर यही चल रहा है। पहले नाम बताओ फिर खोलो दुकान। नाम नहीं जानना है, आपको जानना है कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारी दुकान से ना खरीदे हम तय करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा वो अश्मीर महाराज का बयान है कि पूरे भारत में सनातनियों का अभियान चलाना चाहिए और उसके बाद वही इसके चैंपियन बने, इस तरह का जो कुछ हुआ। और बीजेपी के कई नेताओं के पहले के बयान है। प्रवेश वर्मा दिल्ली से सांसद थे, इस बार टिकट नहीं मिला। प्रवेश वर्मा ने बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार की बात की थी और बहुत सारे बीजेपी के नेता करते रहे, कोई नई बात नहीं है आर्थिक बहिष्कार की बात। और ये पूरा सोशल मीडिया पे 48-72 घंटे से यही हो रहा है कि मुसलमानों की दुकानों से मत खरीदो सामान। तो कहां कहां नहीं खरीदोगे, क्या क्या नहीं खरीदोगे? कहीं सफर पर निकलो, बाहर निकलो, ढाबे में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, अस्पताल में जाओ, दुकान में जाओ, आपके मकान में कोई कारीगर आपका मकान बना रहा, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हर वक्त अगर यही फर्क में लगेंगे तो जिएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो ये एक इस चिंता की स्थिति है। और हम जैसे लोग जब विरोध करते हैं या इस पर प्रतिवाद करते हैं या एतराज़ जताते हैं तो गालियां खाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते हैं। जो आपको गाली देनी है, आपकी नफरती मानसिकता, आपके दिमाग में जहर इतना भर दिया गया है या जहर की सप्लाई इतनी अबाध रूप से आपके दिमाग में आ रही है कि आप ये लिखेंगे, बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे ताकि आप में से, लाखों में से कुछ लोगों पर कोई फर्क पड़े और लगे कि नहीं बात तो सही है, गलत हो रहा है। अगर किसी ढाबे से 4 मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि सावन के महीने में उन सब के नाम लिखने पड़ेंगे और नाम लिखेंगे तो यहाँ नहीं आएगा कोई कांवड़ वाला, या प्रशासन ने दबाव बना दिया कि उनको हटाओ मुसलमानों को, तुम हिंदू दुकानदार हो तो। लेकिन कल तो मैं 3 ऐसे ढाबे में गया, मेरे यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, जिसके मालिक मुस्लिम हैं और वहाँ काम करने वाले हिंदू हैं, तो उन्होंने तो हिंदुओं को नहीं निकाला। और ये आप रोजी रोटी छीन रहे हैं। जरा सोचिए, जो ठेले खोमचे वाले लोग हैं, जो आम बेच रहे हैं, एक ठेले पे हो सकता है 200-400 रुपए की कमाई रोज करता हो, कहीं से आम मंडी से लाता हो बेचता हो, कहीं से केला लाता हो बेचता हो, या आम का मौसम है इसलिए आम मिल रहा है। वो 200-400 रुपए कमाई करने वाले आदमी पर भी आपने चोट की है, उसकी दिहाड़ी पर चोट की है, उसकी आजीविका, उसकी रोजी रोटी पर चोट करने की कोशिश की है। जैसे इतना बड़ा लगा दोगे आरिफ फल, तो आप एक साइकोलॉजिकली लोगों को बताना चाहते हो ये फल आरिफ बेच रहा है, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, तुम ये हो, तुम इसके यहाँ से फल मत खरीदना, ये बताना चाहते हो आप। इसका इतना सिंपल नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूं, आज ही छपा है पुष्पेंद्र सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बयान, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, पहचान छिपाकर कारोबार करना गलत है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में रेडी पटरी ढाबे वालों को अपनी पहचान बतानी हुई। पहचान छिपाकर क्या कारोबार हो रहा है? वो ठेले खोमचे वाला जो बैठा है सड़क के किनारे, वो कहाँ आज तक देश में मैंने देखा है कि हर ठेले पे जितने खोमचे वाले कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, वो सब अपना नाम बड़ा सा लिखे रहते हैं। कहाँ लिखा रहता है ठेले पे, कहाँ खोमचे पे लिखा रहता है? और हिंदुओं ने लिख रखा है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ देखा? ये वो क्या पहचान बताएगा? वो आरिफ फल लिखे, वो जावेद फल लिखे, वो नौशाद फल लिखे, ये आप चाहते हो ताकि वो उसकी दुकान न चले? सिंपल बात ये है, कहना कुछ और है। तो दरअसल इस फैसले के पीछे मकसद कुछ और है। इसकी लीपापोती करने के लिए आप इस तरह के बयान दीजिए। तो बीजेपी के नेता तो खैर ये सब कर रहे हैं। अब इसमें एक और देखा मैंने आज खबर जागरण में, दुकानों पर मालिकों का नाम न लिखा गया, न लिखा मिला तो थानेदार होंगे जिम्मेदार। तो कितनी सख्ती से लागू कर रहे हैं इसको, देखिए कि थानेदार जिम्मेदार होंगे। अब उसमें मैं बयान देख रहा हूँ, डीआईजी अजय साहनी जो सहारनपुर परिक्षेत्र के रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने निरीक्षण करके 84 होटलों रेस्टोरेंट की पड़ताल की। उन्होंने कहा होटल मालिकों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों का विवरण लिखना होगा। डीआईजी ने कहा कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली खाद्य पदार्थ की दुकानों पर संचालक और कर्मचारियों का नाम नहीं लिखा तो इस संबंध में थाना प्रभारी की लापरवाही मानी जाएगी और कार्रवाई होगी। इतनी सख्ती से इस पर अमल करने के पीछे सोच और दृष्टि क्या है? जबकि बहुत सारे ढाबे वाले, चाहे वो मुस्लिम हो, वो कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों के ठहरने की, बैठने की, आराम करने की, उनके खाने पीने की और कई बार अपनी तरफ से फ्री व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस बार तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार आपने उन्हें इस लायक छोड़ा नहीं।
या कांवड़ यात्रियों के मन के भीतर जहर भरने की कोशिश की कि उनके यहाँ खबरदार जाना मत, वो मुसलमान है। मुजफ्फरनगर में मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो इस तरह के बहुत सारे संगठन चलाते हैं, एनजीओ, जो हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान सक्रियता के साथ कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए, सेवा के लिए आगे आते हैं। वो सब इस बार सहमे हुए कि ना, ये इस बार हम नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया क्योंकि इसमें खतरे हैं और कहीं हम इसकी भरपाई ना हमें करनी पड़े। तो ये स्थिति पैदा हो रही है सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में नफरत की पॉलिटिक्स है। चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है और उस झटके से अब उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखा। सारे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ बूमरैंग कर रहे हैं, तो चलो फिर से आप यही शुरू करो। और मुजफ्फरनगर तो आपके लिए प्रयोगशाला रही है। 2013 में जो कुछ हुआ उसका नतीजा यहाँ बीजेपी को बार बार कामयाबी मिली। तो बहरहाल चलेंगे मुजफ्फरनगर, कुछ ढाबों की तरफ भी रुख करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को ढाबों से हटाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। 15 दिन 20 दिन के लिए किसी को नौकरी से निकाल दे, हो सकता है कोई ढाबा मालिक कहे कि चलो अब इसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती है, हम हटा ही दें। तो ये रोजी रोटी पर भी चोट करने का करना भी इसके पीछे एक मकसद है, लेकिन टारगेट मुसलमान है। फिलहाल इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। देखता हूँ मुजफ्फरनगर में जिन लोगों से बात होगी वो भी मेरे वीडियो में आप देख पाएंगे। नमस्कार।